बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर के इस्पात नगर इलाके में एक आवासीय घर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। ये घटना इस्पात नगर के बी जोन एडिशन रोड स्थित 11/35 नंबर घर के दूसरे मंजिल पर हुई, जहां अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखकर तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। खबर मिलते ही दमकल की एक इंजन मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। हालांकि आग लगने के सही कारण का पता लगाने के लिए दमकल विभाग ने जांच शुरू कर दी है। সম্ভব শর্ট সার্কিট আমরা বসেছিলাম, তো আমরা হঠাৎ করে ধুয়ো দেখতে পাই। ধুয়ো দেখতে পাই আমরা প্রথমে ভাবি যে পাতা টাতা পুড়াচ্ছে এরকম কিছু, তারপরে তার ধুয়ো আরো বেশি ঘন হয়ে উঠছে। তারপরে এখানে প্রচুর দিক দিয়ে চারিদিক দিয়ে আগুন দেখতে পেয়েছি। যেটা ডাউট করা গেছে সেটা হচ্ছে শর্ট সার্কিট। ঘরে লোকজন ছিল? লোকজন ছাদে ছিল, আমার ওয়াইফ ছিল, বাচ্চাগুলো ছিল, ওদেরকে নামানো হয়েছে। হাজবেন্ড মানে বিধান ভবনে জব করে, সেখান থেকে ওনাকে ইয়ে করা হয়েছে। এমনি কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি? মানে ক্ষয়ক্ষতি কি হয়েছে? মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, ঘরটা পুরো জ্বলে গেছে, ঘরটা কিছু নেই। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में यात्रा पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कुल्टी के कल्याणेश्वरी मंदिर से निकली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जब बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पानुरिया हाटतला पहुंची, तभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह विवाद झड़प में बदल गया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए और करीब 10 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है और बीजेपी चुनाव से पहले इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। এখানে রথ আসবে বলে আমরা ঝান্ডা লাগাচ্ছিলাম মাস আমাদের পাহাড়ে পঞ্চায়েত তৃণমূল আছে অসিত সিং ভাই পিন্টু সিং টুলু সিং ওরা এসে মারধর করেছে ওরা মারধর আমাদের সব আমাদের প্রেসিডেন্টকে মারলো আমাকে মারলো আমাদের পুরো টিমকে মারলো। পরিকল্পনা মাফিক রথযাত্রা ভেস্তে দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা দাঁড়িয়ে থেকে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। লুঙ্গি বাহিনীকে দিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং এর সঙ্গে সরাসরি পুলিশও জড়িত। ওখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে, পুলিশের থাকার পর আমরা পারমিশন করিয়েছি, আমরা এটাকে ডিএম কে জানিয়েছি, এসডিও কে জানিয়েছি আমাদের রুট কি আছে। পুলিশ থাকার পরেও তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী, অসিত সিং, ওখানের যে ব্লক প্রেসিডেন্ট তার ভাই টুলু সিং, পিন্টু সিং, মোহাম্মদ সাজিদ, মোহাম্মদ পিন্টু, আকবর, এদের নেতৃত্বে আমাদের কার্যকর্তাদের উপর, আমাদের রথের উপর হামলা হয়। প্রায় এত উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশেষত অরিজিৎ রায় মার্কেটটাকে এত গরম করছে, মানে যাচ্ছে তাইভাবে করছে। গাড়ি থেকে, রথ থেকে নেমে একটা আমাদের গরিব ছেলে, আমাদেরই সমর্থ নয়ন বলে, ও সাইকেল স্ট্যান্ড করে, ওকে ওর ভাইকে মারধর, ভাগিনাকে মারধর করেছে। সাথে সাথে একটা মুসলিম ছিল ওখানে দাঁড়িয়েছিল, তারও মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তারপর ওখানকার হাত তোলার মানুষ উগ্র হয়ে যায় এবং দুপক্ষে যেটা হয় সেই তারপরে, এটা কিন্তু পলিটিক্যালি ছিল না, এটা আস্তে আস্তে দুপক্ষের মধ্যে হাতাহাতি মারপিট শুরু হয়ে যায়। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। कुल्टी स्थित कल्याणेश्वरी टेम्पल में पूजा अर्चना के बाद यह यात्रा आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर जिलों के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर कुल्टी के विधायक अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पोल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवकानु भट्टाचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। नेताओं ने बताया कि यह यात्रा बाराबनी, जामुड़िया, पांडवेश्वर, रानीगंज, आसनसोल उत्तर और आसनसोल दक्षिण सहित कई इलाकों से होकर गुजरेगी। रात में इसका पड़ाव बर्नपुर के बारी मैदान में होगा, जबकि अगले दिन यात्रा कुल्टी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए डिसेरगढ़ पहुंचेगी, जिसके बाद आगे की जिम्मेदारी पुरुलिया जिला भाजपा को सौंपी जाएगी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं नेताओं ने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले वर्षों में राज्य में विकास नहीं हुआ, जिसके कारण जनता परिवर्तन की ओर देख रही है। সারা পশ্চিমবঙ্গে 9টি পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েছে, মানে উদ্ঘাটন হয়ে গেছে 1 এবং 2 মার্চ। আজকে 5 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে, 10 তারিখ পর্যন্ত এই যাত্রা চলতে থাকবে। অর্থাৎ পুরুলিয়া মানে হচ্ছে আসানসোল, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং এই 4টি জেলার সমস্ত যে বিধানসভা তার মধ্যে দিয়ে কল্যাণের সাথে আমরা যদি এই যাত্রা শুরু করলাম, একবারে তৃণমূলের বিসর্জন আমরা করা হই। संसोल के रामबंधु तालाब स्थित गुरु नानक नगर में आज अमरजीत सिंह बरारा, अध्यक्ष असनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ने संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने गुरचरण सिंह बरारा द्वारा मतदाता सूची में धांधली के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमरजीत सिंह बरारा ने आरोपों पर पलटवार करते हुए चुनाव स्थगित करने की घोषणा की। आइए सुनते हैं क्या कहा। और 24 फरवरी थी, 25 को फॉर्म सबमिशन था, 26 को विड्रॉल, 2 मार्च तक वोटर लिस्ट फाइनल और 6 को इलेक्शन जो आने वाला कल है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर कल भी वहाँ सुनी होंगी, परसों। मेरा आपको ये दोहराने का मतलब क्या है
इस प्रोसेस को जो दूसरा दल है जो हमारे साथ इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने इस प्रोसेस को पूरा और पूरा अपनाया। उन्होंने बाकायदा सारा प्रोसेस फॉलो किया, नॉमिनेशन फॉर्म लेने का, साथ में 5-7 आदमी लेके जाना, जो तरीका है हम भी जाते हैं दिखाने के लिए कि संगत हमारे साथ है। साथ साथ उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भर के जमा भी किया, साथ में 31,000 रुपया जमा किया जो गुरुद्वारे की फीस होती है। वेट किया, विड्रॉल का दिन पार हुआ, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया और उसके बाद वो कंटिन्यूस कैंपेनिंग में लग गए। जब मैं बोलता हूँ कंटिन्यूस कैंपेनिंग का मतलब है आसनसोल के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दिया। अब जब कोई आदमी कैंपेन करता है, घरों में जाके बूथ स्लिप देता है, लोगों को डिस्कस करता है, उनको बुलाता है, उनके साथ मीटिंगें करता है, उनके घर जाता है, तो नॉर्मल आदमी यही सोचता है कि ये इलेक्शन के लिए पूरा तैयार है। हम लोग भी अपना इलेक्शन प्रोसेस कर रहे थे, हमको कहीं भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोसेस किसी कारण भी रुकेगा। उस दिन अचानक जो ये बोलते हैं कि झमेला हुआ, इस झमेले का कारण मैं आप लोगों के सबके सामने जनतक करना चाहता हूं और खास करके जो पीछे आसनसोल की संगत बैठी हुई है। झमेला इस कारण से हुआ कि हमारे यहाँ एक सिखों के बीच में एक बिरादरी है जिसको हम भाटाड़ा बिरादरी बोलते हैं, जो दांतों के कामों में या तरह तरह के 2-1 छोटे और कामों में अपना बिजनेस चलाते हैं। वो ज़्यादातर रेल पार में सेटल्ड है। उनका अलग से गुरुद्वारा है, वहाँ एक नहीं 2, एक पुराना एक नया है। उनकी वहाँ अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनका वहाँ अपना प्रधान है, सेक्रेटरी है, सब कुछ है जो कई दशकों से चल रहा है। हमारे विरोधी दल सुबह उनके पास गए और उन सबको बोला कि आप लोगों की सारी वोटें हम आसनसोल में पड़वा देंगे और उनको ये समझा के कि आप सब हमारे मेंबर बनने वाले हैं, आप सबका स्वागत है, आप सब अपने स्कूटर मोटरसाइकिल लेके अनिल सिंह गंभीर के ऑफिस आ जाइए और वहाँ अपना अपना फॉर्म जमा कर। कुछ ही देर बाद ये 36 नाम के लोग, ये लिस्ट उन्हीं के हाथ की बनी हुई है। 36 नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो उस तरफ के कैंडिडेट थे वो बार बार 10-10 वोट बोलते जा रहे थे, 10-10। ये 36 नाम के आईडी कार्ड्स के साथ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेके ये सारे लोग मोटरसाइकिल में अनिल गंभीर के ऑफिस पहुंच गए और वो साथ में एक गुरुद्वारे का भाई भी साथ में ले आए और बकायदा उन्होंने वहाँ अरदास करनी शुरू कर दी कि हे प्रभु, आज कितना अच्छा दिन है, हम सब आसनसोल के वोटर बनने जा रहे हैं। उसके बाद गुरनाम सिंह जो अपने आप को वहाँ का प्रधान बता रहे हैं गुरुद्वारे का, उन्होंने अनिल सिंह गंभीर को ये तक बोला कि हमारे टोटल 125 वोटर आसनसोल गुरुद्वारा में घुसने वाले, 125 वोटर। आप इस बात को जब भी चाहें अनिल गंभीर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। 36 लोग उनके साथ आए ये कागज लेके और 125 वोटर वो और लेके आने वाले थे शाम तक। ये बात अनिल सिंह गंभीर ने हमको तुरंत बताई क्योंकि हम दूसरे तरफ के कैंडिडेट थे। हम हमारे ऑफिस में और अनिल सिंह के ऑफिस में बहुत कम फासला है जिसके बीच में राजा टहर पड़ता है। हम तुरंत वहाँ उनके पास गए जिसके बीच में हमको राजन जी मिले। हमने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने पहले मुझे बोला, भाई मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, मुझे गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, आप मेरी हर बात को क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैं हर चीज़ का खड़ा होऊंगा उस पर। फिर जब अनिल गंभीर जी आए तो हमने उनसे पूछा ये क्या हुआ, तो वो कहते हैं जी ये सारे लोग हमारे सिर पे चढ़ के आ गए और कहते हैं हमको ये वोटर बना दो। इस पॉइंट पे, क्योंकि उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सबसे ज़्यादा हल्ला था कि झमेला हो गया, झमेला हो गया। 2 बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारा वोटर आसनसोल का, हमारे इलाके का वोटर है। अगर हम दूसरे गुरुद्वारों को अपने यहाँ पर वोटर बनाने जाते हैं, अव्वल तो ये चीज़ संभव ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये संभव होती भी है तो इसके लिए हमको एक जनरल मीटिंग बुला के पूछना पड़ेगा कि क्या हमारे मेंबर तैयार है दूसरे गुरुद्वारे को अपने अंदर लेने के लिए। क्योंकि अगर रेल पार का गुरुद्वारा आएगा तो कल श्रीपुर आ सकता है, गोविंद नगर आ सकता है, ध्रुव डगाल आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हमारे सिस्टम में ये सैकड़ों सालों तक, 50-60 साल तक कभी भी नहीं हुआ। जब हमने इसका वहाँ पर कड़ा विरोध किया, अब विरोध तो कड़ा ही होगा। वो कहते हैं कि भाषा सख्त थी,
मैं बिल्कुल मानता हूं कि भाषा सख्त थी। जहां तक वो कहते हैं कि वहां गुंडे आए थे, मैं भाई साहब जी को याद करा देना चाहता हूं कि उन गुंडों में उनके 4 या 5 खुद के भतीजे थे और उनके 3 भाई थे ताए के, और चौथा मैं उनका सगा भाई था। तो जे हम गुंडे हैं तो फिर वो भी इसी परिवार से निकले हुए हैं, उनमें और हमें कुछ खास फर्क नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि वहां पर इकबाल सिंह मग्गो ने कहा कि हम झगड़ा कर देंगे, गोली चला देंगे। मैं उनको कहता हूं, इतने आदमी मेरे पीछे खड़े हैं, बैठे हैं, एक सबूत ऐसा ला दे हमको, एक जहां कोई आदमी खड़ा होकर बोल दे कि उसने इकबाल सिंह के मुंह से ऐसे लफ्ज सुने हो। ये 100% झूठ और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्य कारण था उनका, मेरा नहीं, उनका, कि मैं इस कारण से इस इलेक्शन से पीछे हट रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अपना पक्ष बहुत क्लियर रख दिया है कि हमारे अंदर कोई भी और दूसरे गुरुद्वारे की वोटें नहीं पड़ सकती। इतना लॉजिक आप भी रखते हैं। कोई किसी इलाके का अगर मंदिर होता है तो कोई दूसरे इलाके के वोटर मेंबर के वहां जबरदस्ती नहीं घुस सकते, और इसका घुसाने का मुख्य कारण जग जाहिर है कि उनको अपनी मेजॉरिटी वोटिंग में कहीं नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो जाके पड़ोस के गांव से लोग उठा के लाने शुरू हो गए। जे उनकी यहां पर मेजॉरिटी होती तो वो कभी भी ये काम नहीं करते। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जो इन्होंने स्कूलों से कलेक्शन करी है वो मेरी अलग फाइल में है, वो भी मैं जनतक करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो समाज के ठेकेदार हिसाब लेने के लिए बैठे हैं, ये उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगते? जब सबके लिए कानून एक होना चाहिए। हम तो देंगे 31 मार्च ने आपको ने जो मांगा है हम पक्का देंगे, लेकिन जो 6-6 साल आज घर पे बैठे हैं, जिन्होंने हिसाब नाम की कोई चीज नहीं दी है, एक ईंट नहीं लगाई है, जहां 4 लेंटर लगाए हैं गोदली गुरुद्वारे में, उसका भी हम असेसमेंट कर चुके हैं, उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? जिन्होंने कुछ नहीं किया उनसे हिसाब नहीं मांगा जा रहा। जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना के गुरु का नाम ऊंचा किया, उनको कटघरे में खड़ा करके पूछा जा रहा पैसा कहां से आया। शर्म तो इस बात की है कि जो पूछ रहे हैं वो पहले खुद अपने आप को पूछे कि उन्होंने क्या दिया। जामुड़िया क्षेत्र में खनन कार्य को लेकर गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। खेपाडांगा आदिवासी गांव के लोगों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की न्यू केंदा ओसीपी क्वारी 3 में काम बंद कराकर ब्लास्टिंग और पेयजल संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ गई हैं और इलाके के तालाब, कुएं व नल सूख गए हैं, जिससे गंभीर पेयजल संकट पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्पीड बहुत ज्यादा है, हम लोग का घर हिल रहा है, घर फट चुका है, उसका कोई निवारण कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। और क्या क्या समस्या है? पानी का है, पानी ठीक टाइम पे दे नहीं रहे हैं ये लोग, कि बस कल लगा देने से हो जाएगा। टाइम पे पानी देना पड़ेगा ना, इन लोगों को टाइम पे पानी ही नहीं दे रहे ये लोग। और क्या क्या समस्या है? ऐसा बहुत सारा समस्या है। हम लोग का घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, हम लोग को ब्लास्टिंग हो रहा था। इन लोगों को बोला गया था कि ब्लास्टिंग कम ये करे, लेकिन वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। घर के लिए बोला गया था, वो भी नहीं, रिपेयरिंग के लिए बोला था, वो भी कुछ नहीं कर रहे ये लोग। आपका नाम? रीता बावरी। 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नाम एडजुडिकेशन सूची में डाले जाने के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की रानीगंज एरिया कमेटी ने गुरुवार को रानीगंज बीडीओ कार्यालय में अभियान चलाया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांग की कि किसी भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न काटा जाए। बीडीओ की अनुपस्थिति में संयुक्त बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से इस पर उचित कदम उठाने की मांग की गई।